हेलो दोस्तों, अपमाइन परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 अप्रैल का करंट अफेयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक कर दो इस चैनल को। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि हाल ही में किस दिन को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया गया। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं विश्व लीवर दिवस की, तो ये जो विश्व लीवर दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को हर साल। तो 19 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाते हैं विश्व लीवर दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं लीवर से संबंधित। तो जो लीवर है, ये लीवर अपनी बॉडी का जो है मस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए आप लोग, यदि हम लोग लीवर की बात करते हैं तो लीवर क्या है? लीवर अपनी बॉडी का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है और यह सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। और दूसरा यदि हम लोग देखते हैं लीवर के बारे में, तो लीवर की फंक्शन क्या क्या है? तो लीवर क्या करता है? यह प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। तो ये क्या करता है? यह प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। दूसरा यदि हम लोग देखें तो ये जो लीवर है ये पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। और यह क्या क्या काम करता है? और यह करता है जो हमारे बॉडी में बाइल जूस बनता है, यानी पित्तरस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका भी क्या करता है? ये सीक्रेशन यानी स्थिरवण करता है। देखिए आप लोग, यह पित्तरस का भी स्थिरवण करता है। तो ये काम क्यों कौन कौन करता है? तो ये काम जो है हमारी बॉडी के अंदर कौन करता है? तो ये काम करता है लीवर। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग अदर डेज की बात करते हैं, तो 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई का स्थापना दिवस। दूसरा हम लोग मनाते हैं उत्कल दिवस, यानी ओडिशा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 5 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं, तो 5 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यदि हम लोग बात करते हैं 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? तो ये मनाते हैं विश्व होम्योपैथिक दिवस। विश्व होम्योपैथिक दिवस। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यदि हम लोग बात करें 13 अप्रैल की, तो 13 अप्रैल को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? तो ये मनाते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला ये है हत्याकांड, ठीक है। तो ये मनाते हैं हम लोग
अप्रैल के जितने भी डेज थे हमारे, इनका रिवीजन कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5वें हुनतड़ी सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं हुनतड़ी जो सांस्कृतिक उत्सव है, ये कहां मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। और इसका कौन सा संस्करण बनाया गया है हाल ही में? तो इसका हाल ही के अंदर 5वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? मणिपुर में। और मणिपुर की एक जनजाति है, तो उस जनजाति का नाम क्या है? तो उस जनजाति का नाम है हुनथड़ी जनजाति। ये जो सांस्कृतिक महोत्सव है वो एक जाति के नाम पर है। तो ये जो हुनथड़ी जनजाति है, तो इस हुनथड़ी जनजाति के द्वारा ये हुनथड़ी सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर। अब देखिए, मणिपुर से हम लोग बात करते हैं। तो जैसे हम लोग बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो देखिए, एक तो है सिरऊ लिली फेस्टिवल। दूसरा देखिए आप लोग, एक मनाते हैं हम लोग कचाई लेमन फेस्टिवल। तो ये भी कहां पर मनाते हैं हम लोग? तो ये भी मनाते हैं हम लोग मणिपुर के अंदर। जैसे देखिए आप लोग, जो संकीर्तन है ये कहां पर मनाते हैं हम लोग? संकीर्तन जो उत्सव है, तो ये भी मनाते हैं हम लोग कहां पर? मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि संतरा फेस्टिवल, तो ये भी कहां पर मनाते हैं हम लोग? तो ये भी मनाते हैं कहां पर? मणिपुर के अंदर। तो ये जो मणिपुर है, इस मणिपुर के सीएम कौन है? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, इनका नाम है एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से है। यदि यहाँ की बात करें गवर्नर की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर की जो राज्यपाल है वो है अनसुईया उके। अनसुईया उके यहाँ की क्या है? गवर्नर है। आगे देखिए आप लोग, जैसे यहां पर विधानसभा की बात करूं मैं, तो यहां पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो यहां पर है विधानसभा की 60 सीटें। ठीक है, और यहां पर एक झील है, उसका नाम क्या है? जैसे एक और उत्सव देखते हैं हम लोग, जो संगाई फेस्टिवल है। तो ये जो संगाई फेस्टिवल है ये कहां पर मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाया जाता है मणिपुर के अंदर। और यहाँ का जो संगाई हिरण है, ये जो संगाई हिरण है ये बहुत ही फेमस है। तो ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है? डांस करता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं डांसिंग डियर। तो ये पाया जाता है लोकतट झील के अंदर। तो मणिपुर के अंदर एक झील है, उसका नाम क्या है? तो उस झील का नाम है लोकटक झील। तो इतनी जानकारी हम लोगों को मणिपुर से मिलती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग,
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव पिट्टा पक्षी पाए गए और जिसे जो है IUCN के द्वारा निकट खतरे से जुड़ा घोषित किया गया है। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मैंग्रोव पिट्टा पक्षी, तो ये जो मैंग्रोव पिट्टा पक्षी है इसको हाल ही के अंदर जो ओडिशा राज्य है, तो इस ओडिशा राज्य के जो ओडिशा राज्य है, इस ओडिशा राज्य के भीतर जो कणिका राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ, इसमें क्या देखा गया, तो जो ओडिशा का जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर किसको देखा गया, तो ये देखा गया पिट्टा पक्षी को। तो IUCN की यदि हम लोग बात करते हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो पिट्टा पक्षी है ये और कहां पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पश्चिमी बंगाल के, जो पश्चिमी बंगाल है, इस पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन मैंग्रोव वन में पाया जाता है। तो जो पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन है यहां पर भी पाया जाता है। ये कौन सा पक्षी, ये पाया जाता है पिट्टा पक्षी, और ये एक रंगीन पक्षी है। तो जो IUCN है, तो ये IUCN जो क्या करता है, तो ये जारी करता है एक रेड डेटा बुक, यानी जो रेड डेटा बुक है इसके अंदर क्या है, तो जो रेड डेटा बुक है इसके अंदर जो विलुप्त हो जाती प्रजाति है तो उसका डेटा रहता है किसके अंदर, रेड डेटा बुक में। देखिए, तो ये जारी करता है जो संकटग्रस्त प्रजाति है, उन प्रजाति की क्या जारी करता है, ये एक लिस्ट जारी करता है। तो वो कौन जारी करता है, तो ये करता है IUCN। जैसे हम लोग बात करते हैं IUCN की, तो इसका पूरा नाम क्या है IUCN का, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये इसका पूरा नाम है IUCN का। ठीक है ना, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अब यदि हम लोग बात करते हैं ग्लैंड स्विट्जरलैंड की, तो इसके अलावा किसका मुख्यालय, और तो देखिए आप लोग, जो ये WWF है इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड, WW जो ऐप है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी इसको बोलते हैं विश्व वन्य जीव कोष संगठन। तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है, तो इसका भी मुख्यालय कहां पर है, तो यह है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हाल ही में विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं T20 विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो इसके अंदर हाल ही के अंदर किसको शामिल किया गया है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है, जो महिला कप्तान है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। तो ये भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन कौन है। तो वो है हरमनप्रीत कौर। तो इनको शामिल किया गया है किसमें। तो इनको शामिल किया गया है विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर के अंदर 2022 में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर। तो ये जो विजडन पत्रिका है, ये जो विजडन पत्रिका है, इसको कौन प्रकाशित करता है। तो इसको प्रकाशित करता है ब्रिटेन या यूके बोल सकते हैं हम लोग। तो ये प्रकाशित होती है कहां से। हाँ, ब्रिटेन से प्रकाशित होती है। दूसरा देखिए आप लोग कि ये जो पत्रिका है इसको बोला जाता है क्रिकेट का बाइबिल। तो जो क्रिकेट का बाइबिल है वो किसको बोला जाता है। ये बोला जाता है विजडन पत्रिका को। जैसे नेक्स्ट देखिए आप लोग, और ये जो विजडन क्रिकेट ईयर ऑफ द 2022 है, तो इसके अंदर किसको शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है भारत के जो सूर्य कुमार यादव है। तो जो सूर्य कुमार यादव है इनको शामिल किया गया है किसके अंदर। तो ये शामिल किया गया है विजडन क्रिकेट ईयर ऑफ द 2022 के अंदर। क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव है इन्होंने 2022 में T20 क्रिकेट में 1168 रन बनाए थे, जो कि एक वित्तीय वर्ष में या फिर जो टोटल ईयर होता है एक साल, तो इस एक साल में ये सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है। तो ये है सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड। और यदि हम लोग बात करते हैं हरमनप्रीत कौर की, तो इन्होंने भारत को जो है जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल दिलाया था। यानी फर्स्ट बार जो है वो क्रिकेट के जो है, यानी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे हाल ही के अंदर, तो इसके अंदर जो है क्रिकेट को फर्स्ट बार शामिल किया गया था। तो इसके अंदर किसको मिला है। तो इसके अंदर मिला है हरमनप्रीत कौर जो है। तो इन्होंने क्या दिलाया था भारत को। तो इन्होंने दिलाया था भारत को सिल्वर पदक। योगेश जी पूछ रहे हैं हमसे कि आईपीएल कौन जीतेगा। तो देखिए आईपीएल तो कोई भी जीत सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं राजस्थान रॉयल की, तो कल राजस्थान रॉयल हार चुकी है। देखिए आप लोग इसी के अंदर देखिए, जैसे आप लोगों से पूछा जाए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो T20 में किसको मिला है। तो T20 क्रिकेटर ऑफ द T20 क्रिकेट ऑफ द प्लेयर का अवार्ड ये किसको दिया गया है। तो ये भी दिया गया है सूर्य कुमार। जो सूर्य कुमार यादव है उनको मिला है आईसीसी के द्वारा T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। जैसे हम लोग बात करते हैं
टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये किनको मिला है? तो ये मिला है बेन स्टोक को। और यदि हम लोग बात करते हैं वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है पाकिस्तान के कैप्टन जो बाबर आजम है, तो उनको मिला है ये वनडे क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा आज का, कि वर्ष 2023 में पुरुषों की हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं हॉकी एशियन जो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इस ट्रॉफी की मेजबानी भारत को जो है इस इंडिया को पहली बार मिली है। और ये कहां पर आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी भारत के चेन्नई शहर में। और कब आयोजित की जाएगी ये? तो ये आयोजित की जाएगी 3 से 12 अगस्त 2023 को। हाँ भाई, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है। और कहां पर ये? ओडिशा में। तो ये आयोजित की जाएगी 3 से 12 अगस्त 2023 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा चेन्नई। ठीक है ना, देखिए आप लोग, हाँ जी, बिरसा मुंडा स्टेडियम है ना, तो ये पड़ता है कटक उड़ीसा में। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, तो ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कटक उड़ीसा के अंदर। और ये जो स्टेडियम है ये हॉकी का जो है सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इसके अंदर जो है हाल ही में जो है हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। तो इसके अंदर जो है हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था और इसकी मेजबानी किसने की थी? तो भारत ने मेजबानी की थी। और इसको जीता किसने था? तो इसको जीता था जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर। तो जर्मनी ने किसको हराया था? हाँ, इस बेल्जियम को हराया था। इसमें जीता कौन है? तो इसके अंदर जीता है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में एंजेला मर्केल को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए आप लोग, तो ये जो एंजेला मर्केल है, तो ये कहां की चांसलर है? तो ये जो एंजेला मर्केल है, तो ये चांसलर है जर्मनी की। और ये कब से कब तक रही? तो ये सन 2005 से 2021 तक रही। यानी इन्होंने 2005 से 2021 तक काम किया। दूसरा, यदि आप लोग बात करते हो कि जो ये एंजेला मर्केल है, तो इनको हाल ही के अंदर यूनेस्को का शांति पुरस्कार भी मिला है।
तो ये जो यूनेस्को का शांति पुरस्कार है वो किनको मिला है? तो ये मिला है जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि ये देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया है ना, यानी हम लोग बहुत फ्री हैं, इससे पता लगता है ना। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है इसने हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट जारी की है। तो उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो एक रिपोर्ट आई है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग भारत जो है वो दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर घोषित हुआ है। तो इसके अंदर जो है भारत जो है ये कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है ये फर्स्ट रैंक पर है। और दूसरे नंबर पर कौन चला गया? तो ये जो चाइना है वो चला गया सेकंड नंबर पर। तो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो चुकी है अभी? तो ये हो चुकी है 142.86 करोड़। तो भारत की जो जनसंख्या है वो हो चुकी है 142.86 करोड़। और जो चाइना है ये कौन सी रैंक पर है? तो ये जो चाइना है ये है सेकंड रैंक पर। और इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो ये है 142.57 करोड़। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो ये हो जाएगा भारत। तो देखिए कोरोना में आप लोगों को पता है कि हम लोग कितने फ्री थे, है ना। तो उसी का रिजल्ट है ये। तो भारत जो है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक पर आ गया। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है तो ये जनसंख्या किस विषय का सूची है? जनसंख्या जो है ये किस सूची का विषय है? तो जो पॉपुलेशन है ये जनसंख्या जो है ये किस विषय का सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि जो सेंसस है, जो जनगणना है, ये किस सूची का विषय है? तो जनगणना आती है संघ सूची में। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें इसी के अंदर कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी सन 1872 में। और किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो भारत है इस इंडिया के अंदर सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? सन 1872 में। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं जनसंख्या घनत्व है तो सर्वाधिक कहां पर है? तो मैक्सिमम है दिल्ली के अंदर। और मिनिमम कहां पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षर कौन सा है? साक्षरता में देखते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम किसकी है? तो ये है केरला की
और मिनिमम किसकी है? तो मिनिमम है बिहार की। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हाँ जनगणना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक किताब के लेखक कौन है? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सचिन की, सचिन @50 जो ये किताब है, तो इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के जो लेखक है वो है बोरिया मजुमदार। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बोरिया मजुमदार। यानी जो सचिन है ये सचिन हाल ही के अंदर 50 साल के कंप्लीट हुए हैं। तो 50 वर्ष पूर्ण होने पर ये बुक लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं सचिन जो है, इन सचिन की बायोग्राफी कौन सी है? तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। तो ये किनकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन की। जैसे देखिए आप लोग, यदि मैं बात करूं ये जो बिलीव ऑटोबायोग्राफी है तो ये किसकी है? तो ये है सुरेश रैना की। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि ये जो नो स्पिन बायोग्राफी है ये किसकी है? तो ये है सैनवॉन की। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं अनब्रेकेबल तो ये किसकी है अनब्रेकेबल? तो ये है हाँ हमारी एक बॉक्सिंग है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग कि भारत की जो महर्षि पहल है तो इसका संबंध किससे है? जैसे हम लोग बात करते हैं महर्षि या मीरा या हम लोग बात करते हैं श्री अन्न की, है ना। तो इसका जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध है मोटा अनाज से। और मोटे अनाज में कौन आता है? तो ये आता है बाजरा। यानी हाल ही के अंदर जो G20 है इनकी जो कृषि वाली बैठक है ये आयोजित कहां पर हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी वाराणसी में। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो टिकाऊ कृषि है तो इस टिकाऊ कृषि की जो है टिकाऊ कृषि की जो योग्यता है वो किसके अंदर है? तो वो है मोटे अनाज के अंदर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि सन 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है? तो सन 2023 जो है ये बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। नेक्स्ट देखिए आप लोग
जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि जो सिरी अन्न है, इस सिरी अन्न का जो एक्सीलेंस सेंटर है, यानी जो उत्कृष्ट केंद्र है, ये कहां पर स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए आप लोग, ये जो कुंभम अंगूर है, तो ये कहां के फेमस है? तो ये फेमस है तमिलनाडु के। दूसरा यदि आप लोग बात करते हैं कि जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु के अंदर एक है कुंभम घाटी। तो इस कुंभम घाटी को बोलते हैं दक्षिण भारत का अंगूर शहर। तो जो दक्षिण भारत है, ऐसे दक्षिण भारत का जो अंगूर सिटी है, वो कौन सी घाटी है? तो ये है कुंभम घाटी। और ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर। अब देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करूं जीआई टैग की, तो ये कहां का है? तो जीआई टैग देखिए आप लोग, तो ये अधिनियम है सन 1999 का। और फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया? तो फर्स्ट जीआई टैग ये दिया गया किसको? तो ये दिया गया है दार्जिलिंग की चाय को। और हाल ही के अंदर बहुत से जीआई टैग दिए गए हैं। देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करूं, ये जो बसोली पेंटिंग है, तो ये कहां की है? तो ये है जम्मू कश्मीर की, है ना। तो इसको भी हाल ही के अंदर जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करूं गोड पेंटिंग की, तो ये कहां की है? तो ये भी है एमपी की, ठीक है ना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।